ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश की आधी से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। दिन प्रतिदिन बढ़ती जनसंख्या, घटती कृषि जोत और अनियमित वर्षा कृषि में एक बड़ी चुनौती है। कृषि उत्पादन के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसान बड़ी क्षमता में संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उत्पादन तो बढ़ा लेकिन लागत खर्च भी बढ़ गया और भूमि की उर्वरता कम हो गई, जो एक बड़ी समस्या बन गई है। इस समस्याओं का समाधान देखें तो कृषि विविधीकरण, जो देश को सामाजिक आर्थिक उत्थान, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण के साथ फसल की पैदावार बढ़ाने, किसान को अच्छी आमदनी भी देती है। तो चलिए जानते हैं कृषि विविधीकरण के बारे में श्री कृष्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के वाइस चांसलर डॉक्टर JS संधू से। है वो वर्षा जल पर आधारित है और वर्षा यहाँ पर है। अगर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 4 महीने में अगर बारिश आ गई आगे, अदरवाइज साल भर में बीच बीच में कभी एक आध बार होती है। और वो 4 महीने में भी अब जलवायु परिवर्तन के कारण 1 या 2 ऐसी भारी बारिश होती है, उसके बाद पानी बह के चला जाता है। और हमने सबसे पहले इस जो हमारा हमने जो गार्डन बना रखा है, इसमें पूर्णतः हमने वर्षा जल आधारित है। और वो वर्षा जल एकत्रित करने के बाद में उसका कैसे समुचित उसका उपयोग करना है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो माननीय प्रधानमंत्री साहब कहते हैं। आपको दिखाएं कि ये जामुन का पेड़ है, आपके सामने दिख रहा है। नीचे हमने सौंफ उगा रखी है, बीच में हमने पालक उगा रखी है, उसमें धनिया उगा रखा है। इसी प्रकार बीच बीच में हमारे जो फ्लोरिकल्चर के फूल हैं, इस तरह से अलग अलग पेड़ों के नीचे, क्योंकि पानी हम इनको देते हैं सर्दियों में, वो पानी तो देना ही देना है। और पौधे भी हमारे बढ़ रहे हैं और हमें ये सारा जो है इसका जो है पूरा फ़ायदा मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि हमने यहाँ पर बी कीपिंग, जो हनी बी, वो रख रखी है। और उनके लिए साल भर फूल कैसे मिले उसका पूरा प्रबंध हमने इस गार्डन में कर रखा है, ताकि उन मधुमक्खी को बाहर कहीं ज़्यादा दूर तक ना जाना पड़े और उनको भरपूर फूल मिलते रहें। और वो क्योंकि गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर फूल कम हो जाते तो उनको परेशानी होती है, उनको शिफ्ट करना पड़ता है, जहाँ दूसरी डाइट पर रखना पड़ता है। कृषि विविधीकरण से किसानों की बढ़ेगी आय। कृषि विविधीकरण में विभिन्न कृषि गतिविधियों जैसे खेती के साथ बागवानी, दुधारू पशुओं का पालन, मुर्गी पालन, बकरी, भेड़ पालन, खरगोश पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन को मिलाकर किया जाता है। विविधीकरण कृषि आय को बढ़ाने के लिए एक आवश्यक रणनीति है, जो फसल की खराबी के जोखिम को कम करती है और विदेशी मुद्रा कमाने में मदद भी करती है। कृषि विविधीकरण की आवश्यकता आजीविका को धारणीय बनाने के लिए कृषि का विविधीकरण आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्र से निर्धनता उन्मूलन के लिए भी विविधीकरण आवश्यक है। कृषि में जोखिम कम करने के लिए कृषि विविधीकरण जरूरी है। और आपको मैं बताऊं कि ये आप जो देख रहे हैं नीम का पेड़ है, उसके साथ में नीम ग्लोए हमने लगा रखे हैं। और ये नीम ग्लोए जो है क्योंकि कोविड के दौरान तो बहुत इनकी मांग रही, और ये एक तरह का हमारा जो है, यहाँ पर पूरे गार्डन में जो भी पौधा है उसमें कोई ना कोई चीज़ प्लस है। अगर जहाँ कोई बेल हमने लगा रखी है, जहाँ कुछ ये लगा रखा है, जहाँ उसके नीचे कुछ ग्रो कर रखा है, इस तरह से टोटल जो है हमारी ये जो खेती है, जहाँ कोई पौधे हैं जो लॉन्ग टर्म जो का भी फ्रूट नहीं आना है, उनके साथ हम दूसरी फसल तब तक लें जब तक वो पहले वाली अपने फल नहीं देने लगती है। तो इस तरह से एक मॉडल बनाने की कोशिश किया है। और जो भी यहाँ पर आता है उसको बताते हैं कि आप उसी पानी के अंदर पौधा भी उगाइए और प्लस कोई ना कोई फसल लेकर अपनी सब्जी उगाकर अपने घर का खर्चा भी उसमें से चला सकते हैं। ये एक तरह का मॉडल करने की कोशिश किया है। और अलग अलग तरह के पौधे हमने इस पूरे जो बगीचे में लगाए हैं। और अलग अलग, क्योंकि अलग अलग टाइम पर फूल आते हैं, अलग अलग उन पे फल आता है,
और ये पूरा जो है एक तरह का डाइवर्सिफाइड अपना बाग है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सब सी वातावरण में स्टडी होंगे, आने वाले टाइम पर इनकी महत्ता और भी बढ़ने वाली है। कृषि विविधीकरण के लाभ। फसल विविधीकरण कृषि में टिकाऊ उत्पादन और जलवायु परिवर्तन पर रणनीति बनाने के लिए प्रमुख विकल्पों को हो सकता है। फसल विविधीकरण सूखे या असमान वर्षा की प्रतिकूल जलवायु वाली परिस्थितियों में फसल की विफलता के जोखिम को कम करता है। कृषि संसाधनों का समुचित उपयोग होता है। एक साथ आमदनी के कई स्रोत होते हैं, जिससे किसान को कम लागत में अधिक मुनाफा होता है। कृषि विविधीकरण से देश को सामाजिक आर्थिक उत्थान, रोजगार सृजन और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और कृषि को टिकाऊ भी बनाता है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।